नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और मैं हूं अनुराग शाह। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स देश का अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बस कुछ ही कदम दूर है और इस टैक्स रिफॉर्म के शुरू होने के बाद देश की जीडीपी में तो काफी शानदार बढ़ोतरी होगी ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जीएसटी को लेकर देश के जो कारोबारी है उनके मन में कई सारे सवाल है कि किस तरह से जीएसटी इंप्लीमेंट होगा, जीएसटी आने के बाद उन्हें अपने कारोबार में किस तरह के बदलाव करने पड़ेंगे। तो इन्हीं सब तरह की जो मुश्किलें हैं इसी को ऊपर हम आज मुंबई के कुंभारवाड़ा इलाके में, जो कि देश की सबसे बड़ी स्टील की मंडी है, देश का सबसे बड़ा स्टील का बाजार है, वहां पर हम एक चौपाल लेकर आए हैं और इस चौपाल के अंदर हर सेक्टर के ट्रेडर्स हैं और वो ट्रेडर्स जीएसटी से जुड़ी अपनी समस्याओं को पूछेंगे और उस समस्याओं का जो हल है या उस समस्याओं का क्या सॉल्यूशन है उसका जवाब देंगे हमारे दो खास मेहमान, एडिशनल कमिश्नर सर्विस टैक्स राजू सर और इसके अलावा हमारे साथ है रोहित जैन, सीनियर पार्टनर ईएलपी। तो हमारे इस शो को मैं शुरू करता हूं और सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, आप कौन से सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और अब आप मानेंगे कि जीएसटी से जुड़ी आपकी सारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो चुके हैं? बहुत सी चीज़ें हैं अभी जो क्लैरिफिकेशन बाकी है, जैसे टैक्स का परसेंटेज, प्रोसीजरियल बहुत सी चीज़ें हैं। बट वी वेलकम जीएसटी। आई रिप्रेजेंट टिम्बर एंड प्लाईवुड इंडस्ट्री। We are mainly concerned with the e-way that we have read in newspaper कि any product which carries 50,000 और above तो उसका ट्रांसपोर्ट के साथ में e-way बिल चाहिए। तो e-way bill will be a big headache for inter-trade transaction also and interstate transactions also। तो उसके ऊपर we would request कि भाई सिंप्लीफाई होना चाहिए और इंटरस्टेट में होगा तो भी एक बार चल जावे, मगर विद इन द स्टेट इट शुड बी रिमूव्ड। दिस इज आवर हम्बल रिक्वेस्ट। रोहित जैन सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपकी बात एकदम सही है कि ई-वे बिल जो उन्होंने ड्राफ्ट रूल्स लाए हैं, उन्होंने बोला है कि 50,000 के ऊपर कोई भी गुड्स का मूवमेंट इंट्रास्टेट रहो या इंटरस्टेट रहने दो, आपको ई-वे बिल कलेक्ट करना है और वो ट्रांसपोर्टर के साथ उसका कॉपी जाएगा। मैं मानता हूँ कि ये बहुत हार्श रूल है और ये इजी इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी में मदद नहीं करेगा, ये कॉम्प्लिकेट कर देगा। आप जैसे सब जो ट्रेडर्स यहाँ लोग बैठे हैं, आपको पता होगा कि आपके पास अगर कंप्यूटराइज ई-वे बिल जनरेट करने हैं और वो हर एक ट्रांसपोर्टर के साथ भेजने हैं और बायर सेलर को उसको पूरा ट्रैकिंग रखना है, लॉरी नंबर, रिसीट नंबर, ये सब तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएगी। बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने रिप्रेजेंटेशंस किए हैं। जीएसटी काउंसिल अपनी मई 18-19 के मीटिंग में शायद इसको कंसिडर करेगी और इसमें कुछ शिथिलता लाएगी और शायद इसको थोड़ा इंटरस्टेट के लिए पहले लागू करेगी, फिर धीरे धीरे लिमिट बढ़ाएगी। तो ये इजी इम्प्लीमेंटेशन में मदद करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जैसा कि जीएसटी काउंसिल के सामने ये मुद्दा उठाया गया है और उम्मीद की जाती है कि जो फाइनल जीएसटी में इसको सुलझाया जाएगा। सर, आप कौन सी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी सेक्टर से जुड़ी क्या कुछ दिक्कत है अभी आपको? हम मेटल मार्केट और मेटल इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी जो प्रॉब्लम है, जो जॉब वर्क के लिए माल भेजते हैं, आज दिन तक अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जैसे जो अभी सेल टैक्स के रूल्स थे उसमें भी कोई प्रावधान क्लियर नहीं है कि ट्रेडर जॉब वर्क करा सकता है या नहीं करा सकता है, ऐसा चल रहा है। लेकिन अभी ये नया जीएसटी आने के बाद में इसमें किस तरह से जॉब वर्क के कानून होंगे और उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, पहले कुछ भी नहीं लगता था, उसके बाद में सर्विस टैक्स लगा दिया तो फिर एक्साइज का प्रॉब्लम कम हुआ। लेकिन अब जीएसटी आने के बाद में इस जॉब वर्क को किस तरह से देखेंगे? जीएसटी में सबसे पहली बात एक आप समझ जाना कि जीएसटी में सब लोग जो भी गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लायर। इसका मतलब क्या है कि ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर कर पाएगा वो भी ट्रेडर कर पाएगा। जॉब वर्कर अगर मैन्युफैक्चरर कर पाता है तो वो ट्रेडर भी जॉब वर्कर को मटेरियल भेज के उससे जॉब वर्क करवा के मटेरियल जीएसटी फ्री लेके आ सकेगा। ये बहुत बड़ी रिलीफ है, ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि आज आप लोग जब ट्रेडर कम्युनिटी यहाँ जो बैठी है वो जॉब वर्कर को माल भेज नहीं सकती है, ये फैसिलिटी जीएसटी में अवेलेबल हो जाएगी। आपको जॉब वर्कर को माल भेजेंगे, कोई जीएसटी नहीं लगेगा
अब जॉब वर्कर से विद इन स्पेसिफाइड लिमिट, टाइम लिमिट जो दिया है 180 दिन में अगर वो माल वापस आएगा तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा और आपको बिना जीएसटी फ्री मूवमेंट ऑफ मटेरियल टू जॉब वर्कर ट्रेडर भी कर पाएंगे। आप सर कौन सी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? सर मैं मेटल इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर हम लोग 1 जुलाई से जब जीएसटी लागू होता है, 30 जून को हम लोग अगर एक्साइज में माल खरीदते हैं तो उसको हमको रिफंड मिलेगा? अगर रिफंड मिलेगा तो उसके क्या प्रोसेस होंगे? जो बायर है वो 2 प्रकार का बायर हो सकता है, एक तो मैन्युफैक्चरर होगा या ट्रेडर होगा। आज के डेट में अंडर एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स लॉ मैन्युफैक्चरर के रूल्स अलग है, उसको एक्साइज लगती है, और ट्रेडर के रूल्स अलग है। तो अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो जैसे ही मटेरियल उसके पास पहुंचता है और उसने एक्साइज ड्यूटी कुछ उसमें भरी है तो उसको आज भी क्रेडिट मिलता है, वो उसने क्रेडिट लेने का है, और जो क्लोजिंग रिटर्न जो फाइल करेगा 30 जून का उसको वो क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा। तो अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, एक्साइज ड्यूटी आज भी उसको क्रेडिट मिलता है, उसने उसका क्रेडिट लेने का, और जो एक्साइज रिटर्न 30 जून का फाइल करेगा उसमें उसको वो क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा। समस्या आती है ट्रेडर को। आज ट्रेडर मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेता है जिस पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो अगर इंपोर्ट करता है तो उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी, सीवीडी और एसएडी भी लगती है, और ना एक्साइज ड्यूटी का ना सीवीडी और एसएडी का क्रेडिट ट्रेडर को मिलता नहीं है। तो क्या होगा? अगर ट्रेडर के पास कुछ स्टॉक इन्वेंट्री में पड़ा है जिसमें एक्साइज ड्यूटी लगी है, जिसमें सीवीडी एसएडी लगा है और स्टॉक इन्वेंट्री में पड़ा है, और वो जीएसटी आने के बाद 1 जुलाई के बाद अगर वो स्टॉक बेचेगा तो उसको पूरा जीएसटी लगेगा, पूरा जो भी रेट है 12%, 18%, जो भी है पूरा जीएसटी लगेगा। तो इसका मतलब डबल टैक्सेशन हो गया कि पहले मैं एक्साइज भरा और 1 जुलाई के बाद बेच रहा हूँ तो मुझे वापस जीएसटी पूरा लगेगा। ये लॉजिकल नहीं है। इसलिए जीएसटी लॉ में उन्होंने स्पेसिफिक प्रोविज़न किया है कि ट्रेडर को भी जो एक्साइज ड्यूटी पेड मटेरियल है वो एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मिलेगा, उसको वो जीएसटी के अगेंस्ट एडजस्ट करने का है। हमारे साथ जितेंद्र भाई भी है। जितेंद्र भाई, आपका राजू सर के लिए कोई सवाल होगा? जीएसटी वेलकम कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि मल्टीपल जो रिटर्न्स का इशू है, जो मंथली 3 रिटर्न्स भरने पड़ेंगे, ऐसा हमें पता चला, साल में 36 और एक फाइनल रिटर्न 37 रिटर्न्स। एक आम व्यापारी जो छोटा व्यापारी है उसके पास ऑफिस स्पेस भी लिमिटेड है, इतने सारे रिटर्न्स कैसे भर पाएगा? सेकंड कंसर्न था एक बायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? अगर उसने टैक्स एक बार सेलर को दे चुका है, अगर उसने सेलर ने हमसे कलेक्ट करके नहीं भरा है तो उसकी जवाबदारी हमारी क्यों? और थर्ड सर, एक छोटे से शॉर्ट में बता देता हूँ, गवर्नमेंट ने अभी बिल पास किया है, एक्ट भी अभी तक बना नहीं है, जुलाई में लगाने की बात कर रहे हैं, अभी तक अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास इसका कोई भी ढांचा नहीं है, ऑफिसर्स के पास भी कोई डिटेल नहीं है इसके बारे में, इसके लॉज के बारे में। तो क्या बहुत जल्दी नहीं होगी? क्या हमें 3 महीना 4 महीना और एक्सटेंड करके लोगों को अवेयर करना चाहिए? नहीं तो जैसे वैट में हम लोग फंसे थे, फिर क्या हम नहीं फंसेंगे? The main purpose of me coming here is to indicate to you and to appeal to you as to how the government has taken so many efforts to create GST awareness among the tax-paying community, and also how the GST awareness is going to help you, and the department is standing in support to provide you hand-holding support to you. For instance, in Mumbai service tax zone alone, we have more than 3 lakh assessees. Out of that, active assessees 1.7 lakh तक। इन्होंने के लिए रीच आउट करने के लिए and all the 7 commissionerates under the leadership of our Chief Commissioner Sri Piyusha Patnaik Saab, we have all the commissioners have taken various steps. One particular step is GST Migration Mela. This was conducted on 6th, 7th, 8th, 9th. Saturday, Sunday में भी हमने अपना ऑफिस खोलकर we have kept the GST Migration Mela. We have invited the assessees. We have made phone calls. You can say 1,70,000 phone calls were made because all the assessees have been approached. We converted our offices into BPOs.
Even I have made phone calls, even commissioners have made phone calls to the assessees that there is a need to migrate to the GST portal. And once you get migrated, you will have all the legal benefits available to you, like hoardings, banners, pamphlets, and through special couriers, invitations to attend the GST Mela, we have established. Not only that, we have also the service tax department in Mumbai, not only here in Mumbai, in all over the world under the leadership and directions of the member and special secretary to the Government of India, Sri S. Ramesh sir. We have introduced even mobile Kendra, mobile GST Seva Kendra. And Seva Kendra in each office is located and it is attending to the assessees. So therefore now 52% of the assessees have already migrated to GST. So there is an awareness. Migration is not about something as a process. It is a major awareness campaign के द्वारा हम ये migration के आपको लेके आना चाहते थे. So awareness is not that common people are not understanding. In any case, the government from the highest level, even Prime Minister, Honorable Prime Minister said that we have to conduct road shows and all. So we, the entire government, though I am not competent to say, I am just saying how we are concerned and we are interested and putting efforts to bring about awareness. You see the frequently asked questions, the kind of website, अपना CBIC का website देखिए, so much of interviews of the chairman, member service tax, and various YouTubes, and so many DO letters, and various programs, all, and entire program, entire GST law, and frequently asked questions, everything is uploaded. We are creating awareness at an unprecedented scale. It is ना भूतो ना भविष्य तो ऐसा लेवल पर हमने अवेयरनेस क्रिएट कर दिया, and it is going on.